मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की निरंतर विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत 8वीं अष्टपदी के 3 पौड़ियां हो चुके हैं। आज हम चौथी पौड़ी की विचार करेंगे। इस पौड़ी का जो विषय है वह भी ब्रह्मज्ञानी से संबंधित है। सारी की सारी अष्टपदी ब्रह्मज्ञानी की व्याख्या है। आज ब्रह्मज्ञानी की व्याख्या किस प्रकार से गुरु महाराज कथन कर रहे हैं, आओ हम सब अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके गुरु महाराज का ये पावन उपदेश श्रवण करें। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ हो रही है। ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस। जो ब्रह्मज्ञानी है अर्थात जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसने परमात्मा को जान लिया है, वह ब्रह्मज्ञानी है। और वह ब्रह्मज्ञानी कैसा है? एक ऊपर आस। उसकी जो आस है, उसकी जो उम्मीद है मन के अंदर, वह एक ऊपर, एक अकाल पुरख परमात्मा के ऊपर ही वह आस करता है। किसी मनुष्य से वह कोई आस नहीं करता, क्योंकि वाणी का फरमान है, मानुक के टेक बिरथी सब जान, देवन को एक भगवान। मनुष्य की जो टेक लेता है, आसरा लेता है, वह व्यर्थ चले जाता है, लेकिन जो परमात्मा का सहारा लेता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए कहते हैं एक ऊपर आस, परमात्मा के ऊपर ही ब्रह्मज्ञानी आस करता है अथवा उम्मीद करता है। फिर कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। कभी भी ब्रह्मज्ञानी का विनाश नहीं होता, अर्थात उसके मन के अंदर जो बन गई अवस्था है वह अवस्था बिगड़ते ही नहीं, उसका नाश नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी जन्म और मरण से रहित हो जाता है, इसलिए भी उसका कभी भी नाश नहीं होता। जब एक बार यह शरीर रूपी चोला धारण कर लिया, अंत बार इसको छोड़ देना है। फिर ब्रह्मज्ञानी संसार में नहीं आता, वह परमात्मा के चरणों में विराजमान हो जाता है, इसलिए कभी भी उसका नाश नहीं होता। फिर कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा। जो ब्रह्मज्ञानी है उसके मन के अंदर हमेशा ही गरीबी का भाव होता है। गरीबी का अर्थ यहाँ पर विनम्रता से है। जो ब्रह्म को जान लेता है वो विनम्र बन जाता है, निम्रता को धार लेता है, गरीबी को धार लेता है। उसके मन के अंदर गरीबी आ जाती है। गरीबी गदा हमारी, महाराज कहते हैं कि जो हमारी गदा है वो गरीबी है। गरीबी का अर्थ निर्माणता है, गरीबी का अर्थ विनम्रता है। विनम्रता को धार लेता है ब्रह्मज्ञानी। फिर कहते हैं ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमाहा। जो ब्रह्मज्ञानी होता है वह हमेशा परोपकार, परोपकार का भाव है दूसरे का भला करना। ब्रह्मज्ञानी अपने मन के अंदर हमेशा दूसरों का भला करने का उत्साह रखता है। उमाह का अर्थ है उमंग, खुशी, उत्साह। ब्रह्मज्ञानी के मन के अंदर हमेशा यह उत्साह बना रहता है कि मैं किस प्रकार से दूसरे की मदद करूं, उसकी सहायता करूं और उसकी खुशी प्राप्त करूं। फिर कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का नाही धंधा। ब्रह्मज्ञानी संसारिक धंधों में, कार विहारों में नहीं आता, और वह जो भी कर्म करता है उस कर्म का बंधन नहीं बनता। ना ही धंधा, धंधा जो संसार का धंधा है, जो माया का जाल है, जंजाल है, उसमें ब्रह्मज्ञानी कभी फंसता नहीं है। और किसी प्रकार का धंधा का अर्थ है कार्य, व्यवहार, व्यापार, नौकरी। ये ब्रह्मज्ञानी इन सब से ऊपर होता है, वो सांसारिक कार्य नहीं करता। फिर कहते हैं ब्रह्मज्ञानी ले धावत बंधा। ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है? ले धावत, धावत का अर्थ है जो दौड़ता हुआ हमारा मन है। मन का जो लक्ष्य है केवल दौड़ना है। मन कभी भी स्थिर नहीं होता, इसलिए इस दौड़ते हुए मन को ले धावत, धावत यानी दौड़ता हुआ मन, बंधा का अर्थ है उसको बांध लेता है। ब्रह्मज्ञानी अपने
दौड़ते हुए मन को, भागते हुए मन को, जो भागना मन का स्वभाव भटकना है, वह जो मन भटकता है उसको ला करके बंधा, बंधा करते हैं वो बांध लेता है। अपने ध्यान के शक्ति से, अपने सिमरन के शक्ति से ब्रह्म ज्ञानी अपने भागते हुए मन को बांध लेता है, अर्थात ब्रह्म ज्ञानी के वश में उसका मन हो जाता है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो भला। फिर ब्रह्म ज्ञानी जो भी करता है वह भला ही होता है। ब्रह्म ज्ञानी कभी भी बुरा कार्य नहीं कर सकता। ब्रह्म को जानने वाला, परमात्मा को जानने वाला कभी भी बुरा काम नहीं कर सकता, और जो भी उससे होता है वह भला ही होता है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। जो ब्रह्म ज्ञानी है अच्छे तरीके से फलीभूत होता है। सुफल फला, अच्छे तरीके से, फला का अर्थ है फलीभूत होना, पक जाना। इसका भाव यह है कि जो मनुष्य जन्म है, ब्रह्म ज्ञानी इसमें आकर के अपने मनुष्य जन्म को सफल करके जाता है और फलीभूत करके जाता है। सुफल फला का अर्थ यह है कि वह समर्थ होता है, कामयाब होता है और उसका जीवन सार्थक हो जाता है। फिर कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उद्धार। ब्रह्म ज्ञानी के साथ में जो भी रहता है उसका भी उद्धार हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का स्वयं का उद्धार तो होता ही है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के साथ में जो भी रहता है उसका भी उद्धार हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी की संगत करने से संगत करने वाले का भी उद्धार हो जाता है। फिर कहते हैं अंतिम पंक्ति में नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके गुरु महाराज पंचम पातशाह फरमान कर रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी कैसा है, जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी इतने उच्च कोटि में आत्मिक अवस्था में पहुंच जाता है कि फिर ब्रह्म ज्ञानी को ही सत्कार करने लगते हैं लोग, उसी की पूजा करने लगते हैं लोग और उसी को जपने लगते हैं लोग। अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी के साथ में लग जाएगा, जपै सगल संसार, इसका यह भी अर्थ है कि ब्रह्म ज्ञानी के सानिध्य में आने से सारा संसार ही, समाज के सारे लोग ही उस प्रभु के नाम को जपने लगते हैं। ब्रह्म ज्ञानी की संगत में आकर के सारा जगत उस प्रभु परमात्मा के नाम को जपने लगता है या ब्रह्म ज्ञानी के ही नाम को जपने लगता है। ऐसी अवस्था ब्रह्म ज्ञानी की हो जाती है। ये चौथे पौड़ी में गुरु महाराज जी ने यह वर्णन किया है। पांचवें पौड़ी में गुरु महाराज क्या फरमान करते हैं उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।